तो ऐसा हो जाता, काश ऐसा हो जाता। तो ये सारी प्रकार के जो आज वर्तमान समय में देखा जाए तो सबसे ज्यादा विचार कौन से चल रहे हैं? व्यर्थ। किसी से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन ये सुखी क्यों है, हम दुखी क्यों हैं, इनका अच्छा क्यों हो रहा, हमारा अच्छा क्यों नहीं हो रहा है, जबकि उनसे कुछ लेना देना नहीं। वो अपने कर्म कर रहे हैं, उनके अनुसार उनको फल मिलेगा। आप अपने कर्म करो, वो आपको मिलेगा। तो ये चार प्रकार के विचार होते हैं। पहले सकारात्मक, जो जीवन को बनाने वाले होते हैं, एक नई दिशा देने वाले, सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर होते हैं। दूसरे नकारात्मक, जो दिन दिन प्रतिदिन हमारे मन में जो नकारात्मक संकल्प चल रहे हैं, वो हमारे जीवन को क्या कर रहे हैं, कमजोर करते जा रहे हैं, हमारी आत्मा की जो शक्ति है वो छीन करते जा रहे हैं। तीसरे प्रकार के आवश्यक, वो जरूरी है, जैसे सुबह उठना है, माँ को अपने बच्चे को नहलाना धुलाना है, स्कूल भेजना है, तो ये तो आवश्यक विचार हो गए, ये तो चलेंगे। चौथे प्रकार के होते हैं व्यर्थ विचार, जिनसे हमारा कुछ लेना देना नहीं है। तो सबसे ज्यादा आज वर्तमान समय में कौन चल रहा है? व्यर्थ विचार। अब ये आत्मा के अंदर चार प्रकार के क्या है विचार जो चल रहे हैं। तो आत्मा की पहली शक्ति मन। अब दूसरी शक्ति आती है बुद्धि। कहती है बुद्धि निर्णय करने की शक्ति होती है। आप जीवन में कुछ भी करो तो दो प्रकार के कहते हैं, हमारा मन, एक मन ऐसा कह रहा और दूसरा मन ऐसा। वो मन नहीं कह रहा, वो बुद्धि निर्णय कर रही है क्या सही है क्या गलत है। एक बच्चा बार बार बाहर की तरफ भाग रहा है और बाहर माँ देख रही है कि बाहर गाय घूम रही है, कुत्ते घूम रहे हैं, तो माँ को पता है कि उधर खतरा है। तो माँ क्या कहती है, बेटा उधर नहीं जाना, तो बच्चा नहीं मानता है। लेकिन जब माँ एक तरीके से उसको डरा देती है तो फिर वो बच्चा क्या करता है, उसी अनुसार चलता है। इसी प्रकार जीवन में हम कई सारी चीजें करते हैं, लेकिन बुद्धि उसमें निर्णय देती है हमारे जीवन के लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो बुद्धि का काम क्या है, निर्णय करना। तो आत्मा की दूसरी शक्ति कौन सी है, बुद्धि। तीसरे हैं संस्कार, जो आत्मा में रहते हैं। अब आपने देखा होगा एक छोटा सा बच्चा है 5 साल का, उसको गीता कंठस्थ है, जबकि उसने अभी पढ़ना स्टार्ट नहीं करा, लेकिन वो गीता जान रहा है। किस वजह से? तो आत्मा में 5 प्रकार के संस्कार होते हैं। पहले होते हैं मूल संस्कार। हर एक आत्मा के अंदर मूल संस्कार होते हैं। कौन कौन से? सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता और ज्ञान और शक्ति। आप देखो कोई भी आत्मा को अपवित्रता पसंद नहीं होगी। इवन आप पशुओं को देख लो, आप तो वे भी झाड़ के बैठते हैं। बकरियों को देखा होगा, गाय को देखा, अपने पैर से ऐसे ऐसे करके वो क्या करते हैं, झाड़ फूक के बैठते। तो कहीं ना कहीं हर एक आत्मा के अंदर वो ओरिजिनल संस्कार है, उसका क्या है, पवित्रता। दूसरी आती है शांति। किसी भी आत्मा को अशांति पसंद नहीं होगी। कोई चाहेगा हमारे जीवन में आज सुख ही शांति के लिए तो सब भाग रहे हैं, कह रहे जगह जगह मंदिरों में जाते हैं, जो जैसा बताता है वैसा करते हैं। तो किसके लिए? शांति के लिए। तो दूसरा गुण है आत्मा का, गुण कह लो या संस्कार कह लो, तो दूसरा गुण है शांति। अब पवित्रता, शांति और सुख, हर एक आत्मा सुख चाहती है और सुख सुविधा के लिए तो सारा करते हैं। खेती करेंगे, किसानी करेंगे, अपना और जो भी व्यवसाय है वो सब करेंगे। किसके लिए? कि हमारा जीवन कैसा हो, सुखमय हो। अब आनंद, हर एक आत्मा चाहती है हमारा जीवन कैसा हो, आनंद से, खुशियों से भरपूर हो। तो ये ओरिजिनल गुण, ये 7 प्रकार के गुण हर एक आत्मा के अंदर पाए जाते हैं। आप देखो शरीर अलग है और शरीर को चलाने वाली शक्ति अलग है। ये शरीर 5 तत्वों का बना हुआ पुतला है। कहते हैं जीव आत्मा। जीव आत्मा 2 शब्दों से मिलकर बनी है, पहला जीव, दूसरी आत्मा। तो ये आत्मा के ओरिजिनल संस्कार होते हैं। वही गुण आप में है, वही गुण इसमें, वही हर एक आत्मा में है यही गुण। आप देखो किसी को भी अपवित्रता पसंद नहीं होगी, किसी को भी दुख अच्छा नहीं लगता, सुख अच्छा लगता है, किसी को अशांति नहीं पसंद, शांति पसंद। तो हर एक आत्मा के अंदर ये 7 प्रकार के गुण होते हैं। अब दूसरे प्रकार की, ये तो हो गए मूल संस्कार जो हर एक आत्मा के अंदर। दूसरे प्रकार के संस्कार होते हैं संग दोष के संस्कार। कहते हैं जैसा करोगे संग वैसा आप रंग जाओगे, जैसा संग वैसा रंग। तो सगे संबंधी होते हैं या जो भी हमारे जो करीबी लोग रहते हैं, तो उनके जैसे साथ में, कोई अच्छे हैं उनके साथ अच्छे ही बन जाते हैं, कोई खराब है तो वैसे ही बन जाते हैं। तो ये दूसरे प्रकार के होते हैं संग दोष के संस्कार। अब तीसरे प्रकार के होते हैं खानदानी संस्कार। कहते हैं
लोगों को देखने में आता है कि भैया इनके बब्बा बड़ा गुस्सा करते थे या उनके बब्बा बड़े शांत थे, बाबा जी जो उनके दादाजी थे, दादा पर दादा, तो कहते इनको भैया इनका खानदान ही बड़ा गरम मिजाज वाला है। तो वो संस्कार उस आत्मा में, क्योंकि कहते वंशानुक्रम, इसको वंशानुक्रम हेरिडिटी बोला जाता है। जे जन्म भाई जैसे एक से दूसरे में ऐसे ऐसे चले जाते, तो वो खानदानी संस्कार कहीं ना कहीं वो आत्मा में जाते हैं। तो तीसरे प्रकार के खानदानी संस्कार हो गए। और चौथे प्रकार के संस्कार होते हैं कौन से, वो जो विल पावर जागृत करने के संस्कार। अगर व्यक्ति चाहे तो अच्छे कर्म कर सकता है। आज अगर हम कह दें आपको, आप लोग डेली आया करो क्लास करने, अगर आप अपना मन बना लो तो आप आ सकते हो। नहीं कहोगे अरे दीदी हमारे यहाँ इतनी खेती बाड़ी, आप क्या जानो, आप तो सुबह से आई हो और बस आपको तो कुछ काम वाम है नहीं। काम सभी को जीवन में, ऐसे कोई नहीं है जो कर्म नहीं करता है। बिना कर्म के ये संसार नहीं चल सकता। तो कर्म तो हर कोई करता है, लेकिन दृढ़ता, अगर आपने दृढ़ता से कोई काम कर लिया तो वो सिद्ध हो जाता है। और वही चीज कहते भैया हमें इस चीज में सफलता नहीं मिल रही, क्योंकि कहीं ना कहीं वो दृढ़ता कम होती है। तो ये चौथा प्रकार का संस्कार कौन सा होता है, दृढ़ता का संस्कार। तो सभी आएंगे अभी, अगर यहाँ प्रोग्राम किया जाए तो सब आएंगे डेली। 3 दिन का प्रोग्राम रख लें। क्या बजे? अब टाइम आप लोग बता दो, आप लोग जब फ्री हो। टाइम बता दीजिए। हम तो 12 बजे के बाद ही है ना सत्संग में तो जल्दी हमको काम ही बहुत हो जाता है। अकेला सोच लो अब दीदी को हमारे 12 बजे के बाद हो पड़ेगा। 2 बजे से सही रहेगा। 1-2 बजे से। हाँ 2 बजे नहीं 1 बजे से रखो। आगे भैया आपको बताएंगे। अभी हमने 1 बजे से रख दो, हम वहाँ है। शाम के 5 घंटा पर 2 घंटा को टाइम दे, 1-2 घंटा कितने को दे? 1 घंटा को टाइम। हाँ बस 1 घंटा। हाँ तो बस 1 बजे से ठीक है। 1 घंटा 2 बजे का रखो ना, 1 घंटा का टाइम है। सही है। देखो हर एक की इच्छा रहती है कि हमारे परिवार में सुख शांति से रहें, हम भी अच्छे रहें, हमारे बच्चे भी अच्छे रहें। उसके लिए 20 नाखूनों का जोर भी लगाते हैं, नहीं लगाते हैं? कितना ताकत लगाते हैं कि सब लोग सुखी रहें, पूरी मेहनत करते हैं, पूरा जी जान लगा देते हैं। फिर भी देखो, फिर भी वो चीज़ें पूरी नहीं हो पाती। बताओ आप लोगों का इतना बड़ा जीवन बीत गया, फिर भी हाल क्या है? आप संतुष्ट हो? नहीं है, हम कछु से दुखी हो। और जबकि हमारा पहला उद्देश्य था कि हम सुखी रहें, हमारा परिवार का हर मेंबर सुखी रहे। ना हम सुखी, ना परिवार का हर मेंबर सुखी। और हम मेहनत बराबर कर रहे, पहले से ज़्यादा कर रहे। पहले जब थे तो जब बहुत अच्छे थे, लेकिन अब इतना करने के बाद फिर भी उतना अच्छे नहीं है। मुस्कुराओ जरा, देखो मुस्कुरा भी नहीं पाते। मतलब ये हालत हो गई कि हम मुस्कुरा भी नहीं पाते हैं। फोटो वालों के कहना पड़ता है भैया थोड़ा हंसो, जल्दी फोटो खींचो, कब तक हंसे? मतलब कब तक हंसे? हमारी हंसी खुशी हो कब तक, और गुस्सा कब तक? वैसे ही बने रहते बेचारे, चिंतित रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, परेशान रहते हैं। खुशी हमारी गायब हो गई। कहाँ गई? किसी से पूछो कहाँ गई? कह इनके मारे परेशान, वो कह इनके मारे, वो कह इनके मारे, सब एक दूसरे के मारे और हम मारे गए। मतलब सब के मारे, हम क्यों मरे? हम तो अपने आप को खुश रखें। आप खुश रहोगे तो सब खुश रहेंगे, आप अच्छे होगे तो जग को अच्छा कर सकते हो। आप ही दुखी रहोगे तो बताओ किसको सुखी बना पाओगे? डॉक्टर खुद बीमार हो, खांसे, छींके और कहे हम तुम्हारा इलाज करें, आप जे हो कि जो खुद जुकामी में पड़ जाए, ये हमें का ठीक करें। आज के मनुष्य कहते हैं खुशी रहो, खुद दुख के मारे मरे जा रहे। कह रहे भैया पहले तुम्हें खुशी रहो, फिर हमें दियो। इधर आ जाओ बढ़िया, तुम्हें इधर आगे आ जाओ, आगे आ जाओ बहन, पीछे में बैठ जाओ। हम चटाई में अभी बैठ गए, हमने कही सके आप लोग सब लोग। आप तो मना कर रहे सब। इसी प्रकार से हम अपने जीवन में सच्चा शांति पा सकते हैं। सबको चाहिए शांति,
चाहिए? इसका मतलब है नहीं है, शांति चाहिए। है नहीं है, तब तो चाहिए। जैसे हम डॉक्टर पास जाते हैं तो कहते हैं क्या है, हम बीमार है। कोई डॉक्टर पास जाके कहता है हम अच्छे हैं, हम आपके पास बैठन आए। कोई नहीं है। मंदिर में कोई जाता है तो क्या कहता है? सब शांति मांगने जाते हैं, सुख मांगने जाते हैं। इसका मतलब शांति प्रेम नहीं है। कोई को हो तो बताओ। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई जन दुखी, कोई धन दुखी, सब किसी न किसी प्रकार से दुखी हैं। अब सबको सुख चाहिए, तो सुख का दाता कौन है? अब सबसे बड़ी बात है सोर्स कहाँ से है, सुख कहाँ से मिलेगा? तो हमने कोई ने कह दिया भैया तुम 16 सोमवार रहो, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाए। भैया 16 सोमवार रहे, फिर उन्हें भाई तो कह रहा अरे बेकार है 16 सोमवार हम रह चुके, गजू नहीं भाई। उन्हें संतोषी माता को व्रत रहो, भैया वो भी रह लिया। उन्हें इतने नहीं, तुम उते जाओ, दतिया कहाँ है, पीताम्बरा पीठ, उते जाओ तो ठीक हो जाओ। भैया उतों दौड़ लगाई। मतलब जो जहाँ कहता है, और हम शांति की तलाश में करते रहते हैं। कोई ने कहा नारियल फोड़ो, कोई ने कहा, किसी से पूछो कि क्या सही बात है? अगर आप कर्म नहीं करोगे तो अच्छे हो जाओगे? बताओ, हम दिन रात घंटी बजा रहे, पूजा कर रहे, हम कहें आपके ऑपरेशन लिखाओ आंखों का, हम कर दें, आप करवा लोगे? क्यों नहीं करवाओगे? हम कह रहे हम तो दिन रात पूजा कर रहे, कह रहे पढ़े ना लेके, तुम डॉक्टर तो हो नहीं है ना। इसका मतलब पूजा वाले से ऑपरेशन नहीं करवाओगे, और जो मेहनत करके पढ़ा लिखा है, डॉक्टर बना, उससे आप ऑपरेशन करवाओगे, साथ में पैसा दोगे। तो भगवान भी हमें कर्म सिखाता है कि कर्म करोगे तो तुम महान बन जाओगे, कर्म से डरोगे तो इतने से भी नीचे चले जाओगे। तो अब हमें कर्म करना अगर सीखना है तो भगवान को क्या कहा जाता है? सुप्रीम शिक्षक, परम शिक्षक है। वो ऐसी शिक्षा देता है जिससे हमारी आत्मरक्षा होती है, आत्म शुद्धि होती है, आत्म बल बढ़ता है। और अगर आप बताओ बलवान है तो संसार में आपको कोई कुछ कर सकता है? सब किसको दबाते हैं? जो साधारण होता है। तो साधारण कैसे बना? कर्म से। असाधारण कैसे बना? कर्म से। कर्म से हाथी के ऊपर भी बैठ सकता है, और कर्म से हाथी के पैर पे भी दब सकता है। तो बताओ, कर्म महान है कि जन्म महान है? जन्म तो सबका एक ही जैसा होता है। कर्म से मानव महान बन जाता है, कर्म से देवता बन जाता है, और कर्म से दानव बन जाता है। कोई कहा आपने उल्टा सीधा कर्म देखा, आपने क्या बोला? ये तो राक्षस है। और कोई का अच्छा कर्म देखा, मदद करता हुआ देखा, एक दूसरे को सहयोग करते देखा, तो क्या कहा आपने? ये तो देवता है। कर्म ही से तो है। तो बताओ आप क्या बनना चाहते हो, देवता या दानव? क्या बनना चाहते हो? अभी हम मानव हैं, तो दानव भी नहीं है, देवता भी नहीं है, अभी हम मानव हैं। तो आपके हाथ में है, आप किस तरफ जाना चाहते हो? दानव की तरफ या मानव की तरफ या देवता की तरफ? मानव तो है ही ना। अब मुझे देवता बनना है, तो देवता का पहला काम क्या होता? मुस्कुराओ, मुस्कुराओ। पड़ोसी से कहो तुम बहुत अच्छे हो, एक दूसरे से कहो, सब आपस में बोलो, एक दूसरे को देख के कहो तुम बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी हो। अम्मा कहो पड़ोसी से तुम बहुत अच्छी हो। अब देखो, इतने ही कहने में हम मुस्कुराना आ गया, वो सचमुच हम अच्छे हो जाए, सचमुच अच्छे हो जाएं। अबे हम अच्छे हैं नहीं यहाँ, लेकिन पड़ोसी ने कहते कि तुम बहुत अच्छे हो, तो हमें अच्छा लगा जी बात। इसी प्रकार से हम सचमुच अच्छे हो जाएं तो आपको आत्म संतुष्टि मिलेगी। और जहाँ आत्म संतुष्टि होती है, सर्व संतुष्टियों से श्रेष्ठ होती है आत्म संतुष्टि। कहते भी है, गोधन गजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन दूध समान। तो खुद को खुद से संतुष्टि होना चाहिए। तो हम खुद संतुष्ट होंगे तब हम संतुष्ट कर लेंगे। जैसे आप खेती करती हो, और खेती का जो खेत है आपका अच्छा बना, कहते अब हम संतुष्ट हैं, अब हम इसमें बीज डालने लायक है। वो खेत ना बखरा है, ना उसमें पानी लगा है, ना उसमें कुछ हुआ, खरपतवार खड़ी है, और कोई कहे बीज डाल दो, तो क्या कहोगे? जामे बीज जामे। खरपतवार खड़ी है, ना बकरो है, ना गचू है, ना गजू, ना उसके कुछ निकला है, ऐसे में बीज डाला जाता है। इसी प्रकार से मानव को पहले जीवन रूपी खेती मिली है, इसकी खरपतवार निकालना है, निकालना है कि नहीं? देख लेना, पड़ोसी के यहाँ खाली प्लाट डला होता है, अगल बगल वाले क्या करते? बताओ क्या करते? सब कूड़ा ले आए,
सब बोई में पटक दे। क्या भैया जो प्लाट हमाओ तुम क्या कर रहे? अरे बोले खाली पड़ो है और क्या कर रहे? तुम आप बन जाए तो नहीं कर रहे। ऐसी अगर हम खाली है तो हमने इतने की बात उतने की बात उतने की बात और हमारे में तमाम घास जमे आई गहरा गहरा नत्थु खेरा। अब बताओ जो खरपतवार जबरदस्ती की निकल आई, क्या करो? खाली न रखो अपने आप को, बिजी रखो। किसमें बिजी रखें? फालतू की बातें सुनने में नहीं, अच्छा देखने में, अच्छा बोलने में, अच्छा सुनने में, अच्छा सोचने में, अच्छा करने में। तो फिर आप क्या हो जाओगे? आपका प्लाट भर जाएगा। कोई हिम्मत करे बताओ बने घर में कूड़ा डालन की? यानी ना भाई उनका घर बन गया। ऐसी जब जीवन हम बनाने लग जाएंगे तो व्यर्थ बातें सुनना, देखना, बोलना हमारा मन नहीं लगेगा। आज मन लगता है खाली प्लाट में हर एक को सब कछु कर दे, थूक दे, फेंक दे, सब गोबर गोबर करकट सब उतनी डाल दे। ऐसी खाली मन क्या होता है? शैतान का घर। शैतानी उन्हीं के स्वाद जो खाली होते, इसलिए खाली नहीं रखना अपने को, रुचि रखना केवल अच्छे काम में। काम सब करना पड़ेगा लेकिन अच्छे सेल्फ को समझ के काम करो। अब तो हमारे जीवन में क्या आएगी? पहली चीज, अगर ये सब करोगे तो आपके अंदर सहन शक्ति आ जाएगी। आज पहली शब्द क्या बोलते हैं? हम सहन नहीं कर सकते। हमने बता दी, अगर कोई ने फिर हमसे कछु कही तो फिर जहाँ कछु हो जाए हम सहन नहीं कर रहे। अब बचाओ, सहन नहीं करोगे तो घर टूट जाएगा, परिवार टूट जाएगा, संबंध टूट जाएगा, नाता टूट जाएगा। फिर अकेले राम रह जाए, अकेले हम अकेले घरे को नहीं है। हम आए तो ताला डाल चौकीदार के को चुरा ले, हम चौकीदार हैं, को नहीं है चौकीदार है। पहले घर परिवार सब एक होते थे। 10 लोग अकेले रहते थे, सब एक परिवार में। 2-4 लोग बाहर चले जाए का जो फर्क पड़ा तो अब तो बहुत जल्दी एकल परिवार हो जा रहा है। हम अकेले, हम बने, तुम बने, बस एक दूसरे के बस, और सब जाएं। बताओ तो एकल परिवार हो गए, चौकीदार हो गए। घर नहीं रहो, घर में एक चौकीदार होगा। बस अकेले हम कहाँ जाए, हम अकेले हैं, हम नहीं आ सकते, अकेले हैं। उनसे कहो आओ बहन चलो, आओ अम्मा चलो, अकेले हैं। अब बताओ अकेले हैं तो तुम क्या कर सकत? अब क्या करें? एक हते तो अभी पति उतर चले गए, हम अकेले। अब बताओ 2 हैं तो एक जाए तो एक घर रखा है। ऐसो घर होगा। घर में मजा आ रहा हो, सजा सी है घर में। घर नहीं लग रहा हो, सजा है। हम कहें बहन जी चलो, हम अकेले हैं। बहन जी कह रही हम अकेले हैं, अम्मा कह रही हम अकेले हैं, कह रहा हम अकेले है ही नहीं है। कोई कहे कि चलो हमारे घरे तो है सब लोग, हम हैं, चले जाए तो क्या फर्क पड़ा? ऐसा है घर अब किसी का? बताओ तो ऐसे ही घर बनाना है कि अकेले ही ठीक? क्या कहेंगे? अकेले ही ठीक। वो तो 4 बर्तन हो खड़बड़ करा था, हम अकेले ठीक। अरे 4 बर्तन हो तो कम से कम 4 आ जात तो चारों को इकट्ठे खवा दे, 4 जगह चले जात। ये डरो नहीं बर्तनन से। थोड़ो बहुत अगर ज्यादा काम कर ले हो तो कछु घर तुम्हारा बिगड़ नहीं, तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा। काम करने से खराब नहीं होंगे, काम ना करने से बीमार होंगे। तो देखना गांव के लोग फिर भी अच्छे रहते हैं, शहर के लोग होते हैं ऐसे धरे रहते हैं और डॉक्टर की तरह भीड़ लगाए रहते हैं। डॉक्टर साहब हाथ जोड़ के ले पैसा हम कमा लियो। हम परे परे खा रहे और डॉक्टर को लुटा रहे। बताओ क्या काम को पैसा? अरे हम मेहनत करें, स्वास्थ्य बनाए, अच्छा है तो मेहनत से कभी नहीं बचना चाहिए। 4 लोग और आ जाएं, हम बना लेंगे रोटी। अच्छा 4 रोटी बना लोगी, 4 लोग और एक्स्ट्रा खा जाएंगे, क्या दे के जाएंगे तुम्हें? हे भगवान सुखी रहे। जब बहू बहुत अच्छी जाके कहते गए हम भूखे गिर नहीं गए। सही बता रहे, बहुत अच्छे। और को तुमने नहीं बनाई? अरे जब बहू है बेकार बैठे रहे 4 घंटा, पानी तक नहीं पूछो, जाके नहीं देखो। तो देखो एक दुआ देके गया और एक बददुआ देके गया। आपने प्रेम से बोल दिया, खुशी से उससे कहा भाई साहब खा लो, पानी पी लो, खाए या ना खाए। आप कहे जुग जुग जियो भैया, बहू आइए जो हतो टूटो फूटो, बाने हमें खवाओ, बाने हमें बिठाओ, पानी बाने पानी नहीं पूछो, घर देखन को खूब बड़ो, बाने पानी तक नहीं पूछो। बताओ आपको क्या देके गई? बददुआ। तो क्या चाहिए आपको? बुरे काम में काम, बुरे वक्त में क्या काम आती हैं? दुआएं। और दुआएं कैसे मिलती हैं? 5 छूने से नहीं मिलती हैं, कर्म करने से मिलती हैं। आज हम पाँव तो बहुत छूते हैं, लेकिन पाँव छूते हुए बताओ उनकी बात मानते हैं? अम्मा ने कही ऐसो कर दो, ऐसो नहीं कर पाए। पाँव छू वो अलग बात, हम कह रहे हैं अपने
अब बताओ फिर 5 छुए से का आशीर्वाद मिली? तुम 5 छुओ या ना छुओ, सबके हिसाब से घर को बना के चलो तो दुआएं मिले, कि घर को बिगाड़ के चलो तो दुआएं मिले? तो बताओ घर बनाने हैं कि बिगाड़ने हैं? या बनाने तो है, लेकिन क्या करें, मन तो हमाऊ है, लेकिन हम क्या करें, हमसे नहीं माना। ऐसी बात नहीं है, हमारे मन में है, हम जो चाहत वो बना दे। देखो हम कहूँ भेजबो चाहत तो भेज देत कि नहीं, हम मंगाओ चाहत तो मंगा लेत कि नहीं। लेकिन ऐसी प्रकार से हम लोगों को अपने घरों को भी बनाना है, परिवार को भी बनाना है, बच्चों को भी संस्कार बनाना है। बच्चे पैदा करना अलग बात है, बच्चों को संस्कारित बनाना अलग बात है। तो संस्कार हमारे साथ चलते ना, जो अभी दीदी बता रही थी कि संस्कार हमारे साथ चलते हैं। कोई साथ दे ना दे, लेकिन कर्म रूपी खेती हमारे साथ चलती है। एक कहानी से आप लोग समझो, एक भाई था, उसके 3 मित्र थे, तो अपने मित्रों को बहुत प्यार करता था, इतना प्यार करता था, उनके लिए ही सारा कुछ करता था। एक बार उसने कुछ ऐसा काम कर दिया कि उसको सजा मौत हो गई। अब जब सजा मौत हो गई तो उसने कहा, मौत वाले से पूछा जाता है आपकी अंतिम इच्छा क्या है? तो उसने कहा कि भैया हमारी अंतिम इच्छा यही है कि हमें हमारे मित्रों से मिला दिया जाए, हमें हमारे मित्रों से मिला दिया जाए। तो भैया पहले मित्र के पास गए जिन्होंने कहा था हमें हमारे मित्रों से मिला दिया जाए। तो पहला मित्र था जिसके लिए वो सब कुछ करता था, सब कुछ उसी के लिए करता था। उसने कहा कि भाई साहब जो हम कर्म करते हैं इसका अब हमारी थोड़ी आप गवाही दे दो तो हमारी मौत बच सकती है। तो उसने मालूम क्या जवाब दिया, आप जानो आपका काम जाने, मैं गवाही क्यों दे दूं, आपने जो कर्म किया वो आप भोगो। तो देखो उसे इतना बुरा लगा, हे भगवान, बैठ जाओ भाई साहब, कि हमने तो सारा जीवन तुम्हारे लिए लगाया, सारा जीवन हमने इनके लिए लगाया, और जी कह रहे कि ऐसी बात बताओ। अब बताओ जी तू काम ही नहीं आया, लेकिन अब करता क्या करता। दूसरा मित्र याद आया जिसके साथ भोजन पानी करता था, उससे कहा भाई साहब ऐसी ऐसी बात है, आप हमारी गवाही दे दो, मैं बच जाऊंगा। तो उसने कहा देखो भैया हम आपके साथ कोर्ट तक चल सकते हैं, लेकिन गवाही नहीं दूंगा। तब उसने कहा फिर का काम के, जब तुम गवाही नहीं दे तो का काम के। तो उसने उसे भी छोड़ दिया कि गवाही नहीं दोगे तो फिर हमारे कोई मतलब के नहीं है। तीसरा मित्र याद आया जो कभी कभी मिलता था, राम राम होती थी। तो उसने कहा भाई साहब ऐसी ऐसी बात है, अगर आप मेरी गवाही दे दोगे तो मैं बच जाऊंगा। बोले ठीक है, आपके साथ मैं कोर्ट भी चलूंगा, आपकी गवाही भी दूंगा। वो कोर्ट गया, गवाही दिया, वो बच गया। तो काम कौन आया? तीसरा मित्र जो कभी कभी मिलता था, राम राम होती थी, वो काम आया। जी मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा हूँ, ये हमारे जीवन की हकीकत है। पहला जीवन में कौन मित्र है? हमारे सगे संबंधी, नाते रिश्ते, उनके लिए हम सारा कुछ करते रहते हैं। लेकिन उनसे पूछ के देखो जो पाप कर्म हम करते हैं, इस पाप की कमाई के आप भागीदार होंगे? अब बताना जरा, पड़ोसी का हम मर्डर करके आ रहे हैं, हम घर में आए, पुलिस आई पकड़ने, पुलिस किसे पकड़ेगी? घर वाले कह रहे नहीं हमारे बेटा को छोड़ दो, लेकिन पुलिस पकड़ेगी किसको? जिसने मर्डर किया है उसी को पकड़ेगी ना, कि माँ बाप को पकड़ेगी? उसी को पकड़ेगी। ठीक जब जी पुलिस को पकड़ेगी, जब हम कर्म उल्टा कर रहे हैं तो इस कर्म का फल किसे मिलेगा? हमें मिलेगा कि हमारे घर वालों को मिलेगा? किसको मिलेगा? जिसने किया है। तो जो पहला मित्र है, हम किसी के पीछे अपने कर्म खराब ना करें। वाल्मीकि जी की कहानी सुनी है? वाल्मीकि जी क्या थे? एक डाकू थे। और कैसे डाकू थे? जो हत्या करके, चोरी करके अपने घर का भरण पोषण करते थे। एक बार उनको सप्तऋषि मिल गए, उन्होंने कहा जी तुम क्या करते हो? बोले हमें प्रवचन न सुनाओ, जो कुछ माल पानी है निकाल दो। बोले हम भैया तुम्हें सब दे देंगे, केवल आज तुम घर पे पूछ के आओ कि जो तुम पाप की कमाई ले जाते हो क्या इसके कर्म के भागीदार वो होंगे? तो उन्होंने कहा तुम भाग जाओगे। बोले हम नहीं जाएंगे। तो समझ लो वो बांध दिया उनको। और जब सप्त ऋषियों को बांध के और घर गए और घर में पूछा कि जो हम पाप की कमाई लाते हैं तो उस कर्म का फल के भागीदार तुम होगे? तो सबने क्या कहा, हमें खाने से मतलब, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, हम काहे को होंगे? तब कहते वाल्मीकि वै ब्रह्म समाना, उल्टा नाम जपत जग जाना। वाल्मीकि ब्रह्म समान हो गए। कैसे? उल्टा नाम नहीं जपा,
उसी पल से उन्होंने उल्टा काम बंद कर दिया, उल्टा काम छोड़ दिया। तब वाल्मीकि डाकू से, हत्यारे से, चोर से एक समाज सुधारक बन गए। इतने बड़े ऋषि कहलाए कि उन्होंने एक रामायण रूपी ग्रंथ लिख दिया है, जिसको लोग भगवान की वाणी कहते। लिखा किसने? एक वाल्मीकि ऋषि बने, वो डाकू थे। अब बताओ, जब वो डाकू सुधर सकते हैं तो हम तो डाका नहीं डालते हैं, हम तो चोरी नहीं करते हैं, हम तो हत्या नहीं करते हैं। तो बस उनको समझ में आ गई कि कोई साथ नहीं देगा, हर एक कोई अपने कर्म का निर्माता है, अपने कर्म का भागीदार है। जो कुछ है ये हमारे कर्मों का फल है। तो अब हमें किसी के पीछे कर्म नहीं बिगाड़ना है। ये पहला मित्र है। और दूसरा कहता है कोर्ट तक जाएंगे, गवाही नहीं देंगे। ये शरीर है, ये शरीर है, देखना कहाँ तक जाता है? मरघट तक जाता है, जल के खाक हो जाता है, लेकिन गवाही नहीं देता है। तीसरा मित्र ने क्या कहा? हम चलेंगे कोर्ट, हम देंगे गवाही। तो जो संस्कार होते हैं, जो कर्म होते हैं, जे आत्मा के साथ रहते हैं, जाते हैं, और यही इन्हीं के अनुसार फिर मुझे पुनः जन्म होता है। जो दीदी बता रही थी ना, पुनः जन्म पैदा होते हैं तो क्या लेके आते हैं? संस्कार। तो क्या लेके आए हम सब लोग? जो भी कुछ धन दौलत शोहरत परिवार किसके बदौलत है? जी आपके अपने कर्मों की बदौलत है। अब इसको चाहो आप बढ़ा सकते हो, इसको चाहो तो नीचे कर सकते हो। बताओ 24 घंटा से किसी को ज्यादा मिलते हो तो बताओ? प्रधानमंत्री को भी 24 घंटा है, एक साधारण व्यक्ति को भी 24 घंटा है, किसान को भी 24 घंटा है, तो पुजारी को भी 24 घंटा है, सबको 24 घंटा है। इससे ज्यादा किसी नहीं है। 24 घंटा में कोई 300 रुपए कमाता है, कोई 500 कमाता है, कोई 5000 कमाता है, कोई 5 लाख कमाता है। सबको 24 घंटे। अब इतने कम ज्यादा कैसे हो जाते हैं? कर्म से। अब इसी प्रकार से आप कौन से कर्म कर रहे हैं? अब हम जो कर्म कर रहे हैं, हम कर्म तो वही करेंगे। मान लो हम किसान हैं तो किसानी का काम है, तो किसानी करते हुए भी हमें आगे बढ़ना है। तो कैसे बढ़े? क्या सोच के कर्म करें? तो जब आत्मा स्व के भान में होती है तो श्रेष्ठ कर्म करती है, और आत्मा जब देह भान में होती है तो गलत काम करती है। तो देखो सारे दिन हम किस भान में कर्म करते हैं? आत्मिक स्थिति में रह के कर्म करते हैं कि देह भान में कर्म करते हैं? देखो अपने आप को चेक करो। तो देह भान में कर्म करते हैं, मैं राम कली हूँ, मैं सीता हूँ, मैं गीता हूँ, मैं रीता हूँ। कोई कहता है कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ? बताओ आपका शुभ नाम क्या है? क्या है आपका नाम? देखो क्या नाम है? क्या नाम है? बोलो क्या नाम है? देखो जी सब अपने अपने नाम बता सकते हैं, सब बता रहे हैं, लेकिन ये बोल कौन रहा है? ये कौन कह रहा है मेरा नाम जे है? जैसे जी क्या है? क्या है बोलो? किसका हाथ है? अपना हाथ उठाओ। क्या? मेरा हाथ है। जी क्या है? मेरा सर है। तो मेरा सर है, मेरा हाथ, तो मैं कौन? मैं कौन? मैं बोलने वाली कौन हूँ? वही चीज निकल जाएगी तो फिर शरीर काम नहीं करेगा, आंख देख नहीं पाएगी, मुंह बोल नहीं पाएगा, कान सुन नहीं पाएंगे। फिर सारे लोग रोएंगे और क्या कहेंगे? भैया गए हिल्ले लगाओ, काय रखे हो। कौन निकल गया? कौन निकल गया? यस, आत्मा निकल गई। तो आप सब कौन हो? आत्मा हो आत्मा की शरीर हो? नहीं, आत्मा। हाथ हो, पैर हो, नाक हो, कान हो, कहाँ हो? हम आत्मा है। ये मेरी गाड़ी है। शरीर क्या है? गाड़ी है। गाड़ी चलाना आती है? अब गाड़ी नहीं चलाऊंगा तो टक्कर हो जा, नहीं हो जा? देखो क्या नई गाड़ी, देखो टक्कर हो गई, सब गाड़ी बेकार कर ली। और नए नए लोग लड़ जा, थोड़ी थोड़ी बात में टकरा गए, और एक दूसरे को कहो डंडा दे, कहो गोली दे, कहो देखो देखो नई गाड़ी देखो तोड़ फोड़ के लिए आए, देखो टकरा गई। तो गाड़ी का ड्राइवर अगर होशियार है तो गाड़ी बचा के निकाल लेगा, और ड्राइवर बुद्धू है तो नई गाड़ी ठोक दे और गाड़ी बेकार कर ले। तो बताओ आप लोग होशियार ड्राइवर बनना चाहते कि बुद्धू? की गाड़ी कैसे कहूँ टकराना नहीं है हमें, गाड़ी टकराना, कोई से भी लड़ाई नहीं लड़ना है। अब सामने वालों मान ही नहीं रहो तो अपनी गाड़ी बगल से निकाल लो, या ना हम यही रास्ता चले तो टकरा जाओ, या तुम टूटो या वो टूटे। अब वो टूटे या तुम टूटो, गाड़ी तो हमारी स्क्रैच आ गई। तो भैया हमें हाथ जोड़ के काम चलाना है, लड़ाई नहीं लड़ना। बताओ लड़ाई अच्छी है कि हाथ जोड़ना अच्छा? अच्छा, कम खाने का तो हम गम खाएं। कम खाओ, कम खाओ, जिंदा रहो।
गम नहीं खाओ, ज्यादा खाओ डायरिया हो जाए। इसलिए गम खाना अच्छा है, कम खाना अच्छा है, सुखी रहोगे। लड़ाई नहीं लड़ते हो, देखो कितनी चैन की नींद आती है। और जिन्हें लड़ाई है बेचारे कोर्ट कचहरी में दौड़े ही लगाए रात, आज तारीख उते जाने, दिमागी टेंशन इतनी, रात की नींद चौपट हो जात। तो बताओ आपको चौपट करने की खुशी देने कैसे? अपने देखो सब पेट भर खाते हैं, और पेट ऐसी बात नहीं है कि पेट भर खाने को किसी को ना हो, सबको है खाने पीने का। इतना तो भगवान ने दिया है कि सब प्रेम से खा सकते हैं, पी सकते हैं, पहन सकते हैं, सब कुछ है। इतना तो हमारे पास है ना, है। तो अब आपको शांति चाहिए? बोलो चाहिए। अब बताओ शांति कहाँ मिलेगी? आपने कितने रुपया कमाए? लाख, 10 लाख, 50 लाख। जाओ सेठ जी की दुकान पे, कह दो 100 ग्राम शांति दे दो, देंगे शांति? सेठ जी के हम खुद एक लाख दुकान खोले यार, शांति मिले। तो सब लोग धन दौलत जो भी कमा रहे, जो भी काम कर रहे, कहीं शांति के लिए चल रहे। और शांति कहीं दुकान पे मिलती नहीं है, चाहे जिससे पूछ लो। अगर शांति पैसे से मिलती, बड़े आदमी सब खरीद के रख लेते कि हमारे घर शांति भरी पड़ी है, हम शांति में हैं। बताओ बड़े आदमी शांति में है? छोटे आदमी शांति में है? कहूँ शांति नहीं है। शांति है कहाँ? रानी जी को हार खोगा नो लगा। अब रानी जी ने सागर नगर में ढिंढोरा पिटवा दो, हार खो गो। अब हार ही ना मिले। रानी जी शीशा के सामने आई, हार गले में पड़ो तो देखो, अरे हार तो जो है। ऐसी हम शांति की तलाश में पड़े, शांति इससे मिल जाए, इनसे मिल जाए, इनसे मिल जाए, पूजा मिल जाए, पाठ से मिल जाए, धन से मिल जाए, दौलत से मिल जाए, संबंधों सब से शांति तलाश रहे, वैभव से, वस्तु से, सब सामान इकट्ठे कर ले, सब संबंध बना ले, लेकिन शांति मिले ही नहीं। बता मिली? अब शांति मिले ही नहीं रही, क्योंकि शांति कहाँ मिलती है? जब तक आप अपने को नहीं जानोगे शांति नहीं मिलेगी। क्या हम अपने को नहीं जाना था? हम तारा है, हम गीता है, हम रीता है, हम सीता है, हम है तो हम कौन? जो बोल कौन रहा है? हम कौन बोल रहे? आत्मा बोल रही है। तो आप कौन है? रीता सीता गीता नहीं है, आप कौन हो? आत्मा। बस कस के बोलो, आत्मा हो। सर लाओ, हाँ जी, हो आत्मा। अच्छा सब आत्मा है, बहुत बढ़िया। अब आत्मा का धर्म क्या है? जैसे शरीर है तो शरीर का धर्म क्या है? क्या हिंदू है? अच्छा हम कह रहे मुसलमान बन जाओ, क्या काय बन जाओ? या मुसलमान से कहो हिंदू बन जाओ तो क्या क्यों बन जाए? तो लेकिन आत्मा का धर्म क्या है? क्या है आत्मा का धर्म? क्या है? आत्मा का धर्म है शांति, प्रेम, आनंद, सुख, पवित्रता, ज्ञान, शक्ति। ये मेरा निज धर्म है। इसलिए गीता में कहा, हे अर्जुन तू स्व की स्थिति में स्थित हो जा, यानी स्वधर्म में स्थित हो जाओ। तो मैं एक शांति स्वरूप आत्मा हूँ आत्मा हूँ। अब गुस्सा नहीं आएगी? अब गुस्सा आए तो क्या कहना? नो आई एम पीसफुल सोल। अब कोई गुस्सा करे तो करना, हम तो गुस्सा करेंगे, हम तो शांति स्वरूप। और गुस्सा आ गया तो आपने क्या छोड़ दिया? अपने धर्म को छोड़ दिया। और जहां धर्म खराब हुआ तो कर्म अपने आप खराब हो जाएगा। अब हम अपने धर्म को नहीं छोड़ेंगे। कहा गया धरत पढ़िए धर्म ना छोड़िए, यानी कुछ भी हो जाए अपनी शांति को नहीं छोड़ना। और सबसे पहले शांति हमसे जुदा हो जा। तो शांति जुदा भाई, रात की नींद जुदा हो गई। अब हमें नींद नहीं आ रही, बीपी बढ़ गया, ब्लड प्रेशर इतना हो गया, पता नहीं हार्ट अटैक हो गया। तो इसलिए अपने धर्म को नहीं छोड़ना। और जी जहां आपने अपना लिया अपने धर्म, सो ही आपके कर्म अच्छे होने लगे। जहां आत्मा का स्वधर्म है शांति, वहां शांति के 2 बच्चे रहते हैं हमेशा। जहां सुख और शांति, इसका नाम है सुख और शांति। ये 2 बच्चे हो, जिस घर में छोटे बच्चे होते हैं वो घर भरपूर होता है। तो आत्मा के साथ सुख शांति रूपी बच्चे रहते हैं। जहां हमारा स्वधर्म शांति, तो प्रेम शांति आनंद। जहां जो चीज एहसास हो गया तो आपके घर में सच्चा सुख महसूस होगा। आज सच्चा सुख कहाँ महसूस हो रहा? घर घर में अशांति है, भय है, चिंता है, टेंशन है, ये बढ़ गई। बताओ धन दौलत तो बढ़ गया, लेकिन शांति चिंता भय ये बढ़ गई कि शांति चिंता 6 इकट्ठी हो गई। अब जी कैसे बढ़े? जी कैसे आए? जी कहाँ से मिलती है? तो वो पिता परमात्मा को याद करने से मिलती है। अब कहें परमात्मा कौन है?
परमात्मा को जानती हो? क्या हाँ मानते हैं, हम मानते हैं। राम भगवान कितने हैं? कि हमारे भगवान राम भगवान, कृष्ण भगवान, हनुमान भगवान, गणेश भगवान, और फिर नाम नहीं आओ तो क्या सब भगवान की जय। अब बताओ सब गड़बड़ है। एक भगवान हो कि 10 भगवान हो? कितने भगवान हो? आपके कितने पिता हैं? क्या कह रहे कितने पिता? पिता तो एक ही हो। कितने पति? पति एक है। कैसी बात कर रहे? वो परमात्मा कितने हैं? कितने हैं बताओ? एक है तो सब कहते हैं सब भगवान की जय। अब भगवान तमाम नाम, अबे हाल नाम ले लें, कहते जी सब उन्हीं के नाम है। अब बताओ उन्हीं के नाम है, हमारे पिता के सब कितने नाम है? अब बताओ आपके पिता कितने नाम है? तो क्या राधे श्याम, दूसरे से क्या सीताराम, तीसरे से पूजा लक्ष्मी नारायण, चौथे से राधे कृष्ण। देखो कितने नाम बताते जा रहे हैं, कहते सभी भगवान है। अब बताओ कितना बड़ा ब्लाइंडर मिस्टेक है। सब नहीं हो सकते हैं। हमारे घर में 10 मेंबर हैं, जो हमारे पापा हैं, जो हमारे मामा हैं, जो हमारे चाचा हैं, जो हमारे भैया हैं, जो हमारे अंकल जी हैं, जो हमारे आंटी जी हैं, जो हमारे दादाजी हैं, सबको बता दो। अच्छा भगवान हमाओं का है, क्या लगता है भगवान हमारा? बता सकता है कोई कि हमारा जी रिश्तेदार में क्या है? जी रिश्तेदार कौन है? कहते हमारे फलाने हैं। जी कौन है? फलाने हैं। जी कौन है? भगवान को है। आपको पता है? आपको क्या जा हमने सोची नहीं है क्या बना है। हम तो कहा जय हो प्रभु परमेश्वरी तुम्हारी जय हो। अबे घर में को आ जाए 4 रिश्तेदार तो क्या घर वाले पूछे कहीं को आ गए? अरे मामा है, और दूसरे को है चाचा है, तीसरे को है दादा है, चौथे को है अरे मामा के पिताजी हैं। देखो सबको बता दो। अब भगवान को है माए क्या भगवान है? अरे को है रिश्तेदारी तो बताओ को लगन भगवान तुम्हारे को लगत पता है? तो एक के पिता लगा, एक के सब कछु लगत। अब बताओ सब कछु लग सकत? पिता है तो पिता है, बेटा है तो बेटा है, बेटी है तो बेटी है, माँ है तो माँ है, पति है तो पति है, चाचा है तो चाचा है। कि चाचा को कहते हैं पिताजी, कैसे कर? अब जी चीज समझ में नहीं आ, और जो चीज समझ नहीं आ सोई गड़बड़ हो गई। अब मेहनत कर रहे, बहुत मेहनत कर रहे हो, प्राप्ति कम हो रही। अब बताओ मेहनत ज्यादा हो रही और प्राप्ति कम हो रही, तो इसका मतलब क्या है? अब जैसे सोचना, हम छोटे हैं थे और छोटे में खेल रहे थे, हमारे चाचा के बच्चा थे और चाचों के बच्चा खेल रहे थे। अब वो अपने पिताजी को क्या कहते थे? पिताजी। हम छोटे थे, हम उन्हीं के साथ खेलत खेलत हम बड़े हो गए, तो बे पापा कहते अपने पापा को, हम पापा कहने लगे, और पापा कहते कहते बड़े हो गए। अब उन्हें हिस्सा बंटवारा करो, और हमने कि हमू का दो। वो कह रहे हम तुम्हारे पापा थोड़ी हैं। हम कह रहे वाह हम तुम्हें छोटे से पापा कह रहे। वो कह रहे कहन से कहो, हम तो तुम्हारे चाचा है। बोल ना हम तो पापा कह रहे। अब उनसे हम कह रहे प्रॉपर्टी दो, भी दे दें? क्यों नहीं देंगे? हम तो पापा कह रहे, वो क्यों नहीं दे रहे प्रॉपर्टी? क्योंकि वो तो हमारे चाचा है। ऐसे ही हम जिसको मंदिर में गए कह दिया तुम माता पिता हम बालक तेरे, इनके मंदिर में गए तुम माता पिता हम बालक तेरे, दूसरे में गए 10 के 10 माता पिता। अब 10 इकट्ठे कह रहे पहले पता तो बताओ तुम्हारे कितने माता पिता हैं? हम है कि जी हैं कि जी हैं? तुम सभी से कह रहे मम्मी पापा। अब जब सबसे कह रहे तो तुम को से बुजुर्ग से कहो, माता पिता कहो, तो क्या कहें बेटा या बेटी? अब अगर पापा बुजुर्ग से कहो अपनी प्रॉपर्टी हमें दो, क्या काहे दो? बोले हमने तुम्हें पिताजी कही, तो क्या हमने बेटा कही? तो बोले दो हम तुम्हारा बेटा हो गया, दे दो, दे देगा बाबू। क्या कहेगा? कहने से नहीं हो जाते, हम तुम हमारा बेटा थोड़ी हो। इसी प्रकार से हमारा भी हाल है। कह रहे इनसे, कह रहे इनसे, जे कह रहे थे तो हम कान लगे, जे कह रहे तो हम कान लगे, बस देखा देखी कान लगे। लेकिन ध्यान में कोई जानता ही नहीं है। अब बताओ जब जानते ही नहीं है तो बताओ प्राप्ति कैसे होगी? अपने पापा से प्राप्ति होती है कि जहां जिनसे मांगने लगो प्राप्ति होगी। घर में मुखिया एक होता है कि अनेक होते हैं? पापा मुखिया होते हैं, दादा मुखिया होते हैं। अब तो सभी मुखिया हो गए। बताओ हो गए कि नहीं हो गए? हम मुखिया हम मुखिया हम मुखिया। बताओ घर को काम का होगा सुखिया, देखो सब दुखी दुखिया हो गए। एक मुखिया है ही नहीं है। घर घर की हालत बड़े दयनीय हो गए। अब फिर से अपने आप को समझना है, अपने पिता को समझना है। आप कहाँ रहते हो? तो बता देंगे। कौन से गांव में रहते हो? कहते चितौरी में। जानते हो ना अपना घर? जानते हो? अच्छा देखो आप इतना ही बैठे हो और अपना घर में देखो कितने कमरे हैं। आप इतना ही बैठे बैठे बता दो 2 कमरा है, 3 कमरा है, 4 कमरा है। अच्छा किचन कहाँ है? अच्छा देखो शक्कर कहाँ रखी? अच्छा दूध देखो है किचन में? क्या हाँ है?
चाय के डब्बा है? है। अब कैसे देख रहे हैं आप? तो हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, आपने कैसे देख लिया? देखा कि नहीं देखा? आप बताओ। हम कहें उड़ई में आश्रम देखो, दिख रहा हो को का नहीं दिख रहा हो? अपनो अपनो घर तो देख लो बैठे बैठे, उधर को आश्रम नहीं देखो, क्योंकि देखा ही नहीं है। और जो चीज देखा नहीं है वहां बुद्धि नहीं जाती है। इसलिए भगवान कहता है यथार्थ याद तब है जब पहले जानो तब तो पहचानो। देखो छोटे में बच्ची होती है, शादी होके आती है, छोटी सी बच्ची शादी होके आती है और सब कुछ छोड़ के आती है, और फिर वहां आती है तो बताती है हमारे पिताजी के यहाँ जे है। फिर मायके जाती है, फिर क्या कहती है? हमारे ससुराल में जो है हमाओ जो है, हमारे घरे जो है। अब बताओ, कल आई थी पापा की बता रही थी, अब कान लगे हमारी ससुराल में जो है। उतर गई तो ससुराल की बता रही। अब बताओ ससुराल में आ गई है, अब आप लोगन को आत मायके की याद। अब अम्मा बुलाए तो क्या है, अरे अम्मा हम अपनो घर देखे तो देखो अब अपने घर, क्योंकि अब हम जान गए कि यही मेरा घर है, इसी घर से मेरा कल्याण होना है, यही मेरा सब कुछ है। इसी प्रकार से हम भी संसार में आए हैं और यही पार्ट बजा रहे हैं। कैसे पार्ट बजाना है वो आपको समझ में मिलेगा, जिस सब कुछ जानने को मिलेगा कि कैसे हम संसार में रहें, कैसे अपने घर को अच्छा बनाएं, परिवार को अच्छा बनाएं। हम कहाँ से आए हैं, कहाँ से आए हैं? अच्छा, आप खत्म होने के बाद कहाँ जाओगे? कहाँ जाओगे? अपने घर के और किसी घर? अपने घर जाएंगे। अब इसी प्रकार से हम संसार में कहाँ से आए हैं पता है? ऊपर से आए, ऊपर छत है और ऊपर आकाश है, फिर और ऊपर कहाँ से? तो वो आपको मालूम पड़ेगा कि संसार में हम कहाँ से आए हैं और कहाँ जाना है। जो अभी तक कहते हैं मैली चादर ओढ़ के द्वार त्यारे कैसे आऊं प्रभु, ये चादर मैली हो गई तुम्हारे द्वार कैसे आऊं, जी आपको जानने को मिलेगा। जानना है आप लोगों को? बताओ, सही बताओ, जानना है? तो ये सब जानने को मिलेगा। फिर हम अपने कर्तव्य कैसे अच्छे करें वो आपको मिलेगा सीखने को। ये संसार का खेल कैसे चलता है, जैसे आपको मालूम है सुबह, दोपहर, शाम, रात, मालूम है? देखो आपने बता दी इस समय क्या है, सुबह है कि दोपहर है? देखो सबने बता दी दोपहर है। अब क्या होगी दोपहर के बाद? शाम। शाम के बाद क्या होगी? आप तो सब कुछ जानते हो। और रात के बाद फिर क्या होगा? फिर सुबह आएगा सुबह। जी कोई चला रहा है कि अपने आप चल रहा है? अपने आप चल रहा है कि कोई चला रहा है? अपने आप चल रहा है। सर्दी थी अभी, अब कहाँ गई? अब सर्दी में कपड़ा कैसे पहने थे आपने बता दी, सूटर है, कोट है, देखो सब जानते हैं। और गर्मी में कैसे पहनने लगे? देखो अपने आप हल्के कपड़ा पहनने लगे, पंखा चलने लगे। फिर बरसात आ जाए तो उसका इंतजाम करोगे, बसंत आ जाए उसका इंतजाम करोगे। सब मालूम है ना आपको सीजन। इसी प्रकार से ये सतयुग, ये त्रेता, ये द्वापर, ये कलयुग कैसे चलते हैं जी आपको मालूम पड़ेगा। और कलयुग में क्या होता है, भगवान आता है। कैसे आता है? जो कहा यदा यदा ही धर्म से गिलानी भवती भारत अभ्युत्थानम, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अमानी, तब तब प्रभुले मनुष्य शरीरा। तब भगवान मनुष्य शरीर का आधार लेता है और आधार लेके क्या करेगा? वो कर्तव्य सिखाएगा, अच्छा क्या है बुरा क्या है, वो कर्म सिखाएगा। और नर को कहते हैं ऐसी करनी सिखाता है, नर ऐसी करनी करे नारायण बन जाए, नारी ऐसी करनी करे लक्ष्मी बन जाए। सत्यनारायण की कथा सुनिए, कहते नर सुने नारायण बन जाए, नारी सुने लक्ष्मी बन जाए। बनिए को लेकिन आपको ये सत्यनारायण की कथा भी सुनने को मिलेगी। मनुष्य आत्मा कितने जन्म लेता है, कैसे जन्म लेता है, ये भी आपको जानने को मिलेगा। हम कभी ना मरे ऐसा हो सकता है? हो सकता है? नहीं। लेकिन हम सचमुच मरते नहीं है। क्या हम मरते नहीं है? मरते नहीं है, क्योंकि गीता में क्या कहा? आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। आग नहीं जला सकती, हवा नहीं सुखा सकती, शस्त्र नहीं काट सकती, तो मैं आत्मा कहाँ मरती हूँ? कैसे ये खेल चलता है? आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। आज तो हम लोग खाली मिलने के लिए आप लोगों से आए थे कि कैसे कैसे काम करो, कि सृष्टि चक्र कैसे चलता है, जन्म कितने लेते हैं, कितने जन्म लेते हैं। कोई कहे अरे लाखों जन्म लेने के बाद फिर मनुष्य बने हैं, बड़े भाग्य, मानस तन पावा सुर दुर्लभ सब
ग्रंथन गावा, बड़े भाग्य पाया। अब का बनना चाहते हो? कहते जाने का कुत्ता बिल्ली सुअर जाने का बने। कहीं के दिमाग में ऐसा होगा, है ऐसा है? सही बात है। कुत्ता बिल्ली बन सकत? बन सकत? अच्छा जब बताओ, आप लोग किसान हो, आप अगर पिसिया बो हो तो क्या अमरूद निकले? आप बताओ मसूर बो हो तो क्या वो चना निकलेगा? नहीं। जब मसूर को चना नहीं हो सकत, चना को मसूर नहीं हो सकत, पिसिया को अमरूद नहीं हो सकत, तो हम मनुष्य आत्मा जानवर कुत्ता बिल्ली बन सकत? नहीं। आपने 6 में एक श्लोक पढ़ा होगा, एशाम न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मम। मतलब ऐसे लोग जिनके पास न ज्ञान है, न शील है, न गुण है, न धर्म है, ते मृत्यु लोके विश्व मृत्यु लोक में मनुष्य रूपेण मृगाः चरन्ति। मनुष्य का रूप होते हुए भी पशुवत विचरण करते हैं। जानवर कुत्ता बिल्ली नहीं बनते हैं ये समझ लो, लेकिन जानवर जैसी भोगना भोगते हैं। आज भी देख लो कई मनुष्य हैं, आप कभी कभी बाहर गए होगे, स्टेशन पे देखा होगा, कई जानवर भी वही कूड़ा से खा रहे हैं और मनुष्य उठा उठा के खा रहे हैं। देखें तो जिको है ये वही मनुष्य रूपे मृगाः चरन्ति, मनुष्य का रूप है लेकिन कर्म इनके जानवर जैसे हैं। अब अच्छा बोल कौन नहीं पाता है? जानवर। बेचारे मनुष्य हैं, गूंगे हैं, बहरे हैं। अब बताओ, तो मनुष्य रूपे मृगाः चरन्ति, हम जे नहीं कह रहे अब जे ऐसे, अब वो भी फिर कर्म से सुधारा जा सकता है। आपने बाहर अभी कभी कानपुर जाना हुआ हो, चमनगंज में देखा होगा पुराने लोगों ने, मनुष्य के पट्टा बंधा रहता है जानवर जैसा, और गाड़ी के ऊपर नभा रहता है और कहते जोर लगा के ऐसा खींचे रहो भाई, बेचारे गाड़ी ढो रहे। मनुष्य रूपेण मृगाः चरन्ति, यही वो भोगना है कि मनुष्य रूप। गधा को आप शैम्पू से नहला दो, थोड़ी देर बाद कहाँ लोट है? वो जने कहे शैम्पू से नहा के आए, हम जमीन में लोटे, फिर वो कोई में लौट जाए। लेकिन मानो एक ऐसा है, हमारे साथ वाला अगर डीएम बन गया तो हमें लगेगा यार हमने पढ़ाई अच्छी नहीं पढ़ी, अब हम मेहनत कर रहे हैं। तो मनुष्य रहता है, जानवर नहीं बनता है। ये दिमाग से निकाल दो बिल्कुल। कई लोग यही सोचते हैं कि जानवर कुत्ता बिल्ली बनेंगे, सोई विकास मौका है, मौज बनाओ, कल जाने कहाँ का बने। कछु नहीं, आप इंसान ही बनोगे, लेकिन भोगना जानवर जैसी भोगना पड़ेगी। इसलिए मौका है, जीवन बनाओ, ये व्यर्थ धोखे में मत गमाओ। ये बड़े भाग्य पाया, ये संयोग, ये सुंदर अवसर मिला है आपको जीवन बनाने का, इसलिए इसको जाने मत दो। ये पिता परमात्मा का आदेश है कि जन जन को प्रभु की बातें बताओ और घर घर को स्वर्ग बनाओ, अपने घर को मंदिर बनाओ। तो फिर मंदिर में कौन रहता है? कौन रहता है? देवी और देवता। अच्छा, घर मंदिर होगा तो आप लोग क्या बन जाओगे? देवी देवता। तो मुस्कुराओ बस। देवी देवता मुस्कुराते हैं, हर काम मुस्कुरा के करो। अब बताओ, को आपको डांटे और आप मुस्कुराओगी? नहीं मुस्कुराओ तो फिर काय के देवी देवता? अब हमें मुस्कुराना है। वो मंदिर में देखो, मंदिर में देवी जी को घंटा चुरा ले तो कहा देवी मैया को देख ना पाए, देवी मैया कछु नहीं खाती, मुस्कुराती रहती। तब लोग उन्हें पूजत। अगर देवी मैया बोलने लगे तो लोग पूजे, अगर देवी मैया धुआं निकालने लगे तो को पूजे। राम जी कहे गुटखा खवाओ यार, बताओ को पूजे। हनुमान जी पान खान लगे को पूजे। तो इसी प्रकार से दैवी गुण होते हैं। इसलिए जब दैवी गुण होते हैं तो हमारे जीवन में हंसी खुशी आ जाती है। हंसी खुशी आज चली गई क्योंकि दैवी गुण हमारे खत्म हो गए। घर घर में क्या हो गया? कलह कलेश बढ़ता जा रहा है। फिर से इस कलह कलेश को मिटाना है, घर घर को स्वर्ग बनाना है, अपने भारत को फिर से अच्छा स्वर्णिम भारत बनाना है। तो बताओ, सहयोग करोगे? करोगे? कहाँ के अगले जी सहयोग मांगन लगे? देहो नहीं सहयोग, इतनी देर से सुना रहे, कछु नहीं देहो हैं? देहो? बताओ, आप सोच रही हूँ क्या मांग है? हम सहयोग मांग रहे हैं कि आज से आप लोग हर काम मुस्कुरा के करोगे। मतलब करोगे?
करोगे? हाँ। कुछ भी बड़ी से बड़ी बात हो जाए, रोना नहीं है कि रोना है, कभी नहीं रोना। कुछ भी हो जाए रोना नहीं है, मुस्कुरा के डांटना। अच्छा बच्चे को डांटो मुस्कुरा के, डांट नहीं पाओगी। आप धीरे से कहोगी बेटा है सुना करो, तो बेटो क्या है हमारी मम्मी तो कभी डांटता नहीं है, कितनी अच्छी मम्मी है। तो एक भावनात्मक जुड़ाव हो जाएगा। और अगर आप बताओ आपको कोई डांट दे कैसा लगता है, और आपको कोई प्यार से पाँव छू ले, अम्मा अब नहीं कर रहे हैं, क्या चलो अच्छा ठीक है। ऐसे ही परिवार घर कारोबार ऐसे ही चलाना है। तब तो देवी देवता कबू देखे कि उन्हें सीता को मारो हो दे डंडा राम जी को मारो। बताओ एक देवी देवता ने दौड़ाओ हो, कौन को आग लगाई हो, उन्हें घर जलाओ हो। हाँ सब प्रेम से पत्नी को बड़ी आदर करते थे, वो पति का आदर करते थे, घर स्वर्ग कहलाता था। आप तो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो गए कि नहीं हो गए? घर घर में तुम ऐसी करती वे ऐसी करत, और माताओं से कहा तुम कछु नहीं करती, बैठे बैठे खाती। अब बताओ बेचारी माताएं का नहीं करती। अब एक बार ऐसी माता आती, वहां से रोज खाते तुम कछु नहीं करत, बैठे बैठे खाती, कमान जाओ तो पता पड़े। बेचारी परेशान हो गई। वो जब आते पति तो तुरंत पानी पिलाती, तुरंत चाय पिलाती, सब बढ़िया साफ करती थी। बुला रहे तो बढ़िया सब साफ करती थी और सब तैयार होती थी। और वो एक दिन माँ ने ठान ली कि जी कहा अब कछु नहीं करती हैं तो अब हम कछु नहीं करें। और वह बैठ गई आराम से। पहले आते तो तुरंत पानी पिलाती, चाय पिलाती, आराम से बैठी, चाय रखी टेबल पे, पापड़ रखे, बिस्कुट रखे, और आराम से ऐसे बैठी और आराम से चाय पी रही। पति आए चुपचाप भी देख रहे कि अब पानी लिए, आराम से चाय पी रही है, आराम से बैठी है, वो पापड़ खा रही है। अभी देखत रहे होते कि आज पानी नहीं पूछो जा रहा हूँ, कछु भी कर रहे हैं। तो उन्होंने की दिखाई नहीं दे रहा हूँ, बोले दिखाई दे रहा हूँ। बोले तुम समझ नहीं आ रही? बोले समझ में आ रही। बोले क्या समझ में आ रही? बोले कछु नहीं, हम तो वैसे रोज कछु नहीं कर रहे, सो आज कछु नहीं कर रहे। तो पति की समझ में आ गई कि यार सही बात है, हमें पता ही नहीं पड़त कि जी कितना काम करती है। बताओ घर में अगर लिपाई पुताई ना हो तो घर लगे? घर में रोटी बर्तन चौका ना हो तो बताओ पेट भरे? घर में ऐसे सब लोग मिलके काम करते हैं तब वो घर घर लगता है, नहीं घर ना लगे वीराना लगे। इसलिए सबके सहयोग से तो भगवान भी क्या करता है, सहयोग मांगता है। भगत भर दे रे झोली तेरे द्वार खड़ा भगवान। भगवान भी सहयोग मांगता है, तो उसमें सहयोगी बनो। एक एक उंगली लगाओ, एक एक उंगली लगाओगे यानी एक एक उंगली लगाओ तो गोवर्धन पर्वत उठ गया। यानी अपने अपने आप को सुधारने के ठेकेदार बन जाओ। तो बताओ हमसे कोई कहे अब गुटखा तुम नहीं खाना, हम नहीं खाएंगे। हम इनसे कहें गुटखा ना खाओ, इन्हें बताओ जी खुद चाहें तो ना खाएं, हम रोक सकत? हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा, हम बदलेंगे, जग बदलेगा। हमसे जमाना है कि जमाना से हम है। अब बताओ हम आज से गुटखा नहीं खाएंगे। कोई खाती है? बता दो ईमानदारी से, कोई खाती हो? अब ना खाइए, बहुत नुकसान करता है। कैंसर, ब्लड कैंसर, तमाम प्रकार के रोग होते हैं। दे दान तो छूटे ग्रहण, तो आँखी बनवाई छोड़ दो और साल भर बाद फिर खाने लगे। अब जो छोड़ दो तो छोड़ दो। अब हमें नहीं खाने, क्या करें? थोड़ा दांत, अब देखना कई बीड़ी पिए तो थोड़ा पेट में गैस बना, उनको कछु नहीं है, आदत पड़ गई। आदत गैस बना भैया, हम सही बता रहे, पियत थोड़ी है, बस ये गैस बना। गैस की दवाई आती है, बाय खा लो न बना के जी को के दांत टीबत हमारे, जाने कितनी प्रकार की बातें करत। अरे जब बताओ अगर आपको देख के आपके बच्चों खान पियन लगे तो बताओ आप कहो कबो आज के मनुष्य यही चाहत हमारा बच्चा बहुत सुधर जाए। अच्छा बहुत सुधर जाए, हे गुटखा ना खाओ करो बहुत खराब हो। तो वो कहे यार अम्मा खाती है हमारी बहुत खराब होते, तो कैसे माने? अम्मा खाती तो अच्छो हो तो है। फिर अम्मा को गुटखा निकाल के वो खे, पिताजी से वो खे। अब बताओ दारू पियत पापा कि तुम ना पियो करो। अब बताओ तुम ना पियो, तुम पियो। टीवी तुम ना देखो करो टीवी, और तुम टीवी देखो। तुम ना देखो करो मोबाइल, हम मोबाइल ही देखें। तो घर वाले क्या कहें, बच्चा क्या कहे, ये अच्छो तो होता है तब तो मैं पापा देखा। अब आपको जो चीज अच्छी नहीं लगती है वो पहले खुद ना करो, पहले खुद ना करो फिर बच्चों से कहो। अब तुम बच्चे नहीं कहो, झूठ सिखा रहे हो, क्या सिखा रहे? कह दो पापा है नहीं यहाँ,
पापा अंदर बैठे, कह दो पापा है नहीं यहाँ। अब बताओ तो वे सीख गए, पापा तो यार अंदर बैठे कह रहे है ही नहीं यहाँ, तो वे सीख गए झूठ बोलो, कह दो कि है नहीं यहाँ। देख लो, सिखा दो तुमने झूठ, तुम्हें तो सिखा रहा है झूठ। तुम्हें तो जो कुछ है वो तुमसे सीखते हैं, इसलिए तो आप चाहते हो हमारा बच्चा सुधरे, तो उससे पहले आप सुधर जाओ। आप झूठ ना बोलो, आप गुटखा ना खाओ, आप उल्टे काम ना करो, आप जीवन बनाओ, बच्चों की अपने आप बन जाएगी। ये मदद करोगे जी? मदद हमें देना है, किसको देना है? किसको देना है जी मदद? अपने आप को देना है। दया मांगने की जरूरत नहीं है, आप अपने ऊपर दया करो तो जीवन आपकी श्रेष्ठ हो जाएगी। करोगी दया, फिर देखना घर में, परिवार में कहीं भी रहो तो लड़ाई नहीं लड़ना। तो आज ही आपके पति, आप ही के बेटा, आप ही के भाई, आप ही के चाचा सब कहेंगे जाने का होगा, आज जब से आई लड़ाई नहीं हो रही हमारे घर में, बोल नहीं रही ना, कछु नहीं बोल रही, नहीं तो इतनी देर में जाने कितनी बातें हो जाती हैं। कहाँ होगा वो? फिर वो पता करें कहाँ गई थी, जाने हो तो कहूँ सत्संग सुनो तो वैसे हम करना ज्यादा है। तो फिर देखे यार हम चले यार, क्या क्या बात सुनी, तो फिर आपसे पूछे क्या एक सुनी, घंटा ठीक बात है ना। 2 डामर तो ऐसा काम हमें करना है, घर घर को स्वर्ग बनाना है, महान बनाना है, ऊंचा बनाना है, चरित्रवान बनाना है, गुणवान बनाना है, फिर से अपने भारत को स्वर्णिम भारत बनाना है। ओम शांति। ओम शांति। अब हम लोग 7 दिन का इसका कभी भी या 3 दिन का कोर्स करेंगे। आप लोग जब से चाहो तो कोर्स हो जाएगा। अभी हम लोग माधवगढ़ में रहते हैं, माधवगढ़ में हम लोग बंगरा के रामपुरा मोड़ पे बस स्टैंड के सामने। तो हम अभी कल इतने चितौरा में प्रोग्राम करेंगे 2 बजे से। वो मंदिर नहीं है तो उधर पे करेंगे, सक्सेना का मंदिर है। हाँ सक्सेना, अरुण बाबू के मंदिर में कल है 2 बजे से प्रोग्राम उधर करेंगे। परसों भी करेंगे, कल परसों 2 दिन करेंगे। हम लोग इधर ही अभी आपके माधवगढ़ में लिया, तो माधवगढ़ में से आएंगे और अभी हम उड़ई से आए हैं। जानते हो आप लोग, जानते हो हम लोगों को? ब्रह्मा कुमारी से हैं। ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, जो कि 147 देशों में है, भारत के हर शहर में है। यहाँ छोटे बड़े गरीब अमीर सबको निःशुल्क राजयोग की शिक्षा दी जाती है। घर घर को कैसे अच्छा बनाए, सुखमय बनाए, पावन बनाए, ऊंचा बनाए। तो ये शिक्षा लेने से आपकी आत्मरक्षा हो जाती है, आत्मशुद्धि होती है, आत्मबल बढ़ जाता है। तो ये काम अगर आप लोग करोगे तो सचमुच माताओं परिवर्तन आएगा, शांति आएगी, घर घर हमारा स्वर्ग बन जाएगा और हम अच्छे कार्य बनाने के निमित्त बन जाएंगे। तो ऐसे कार्य की शुरुआत तो कर देना चाहिए। हम करेंगे जग करेगा, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, हम बदलेंगे जग बदलेगा। इसमें पहले हम करना चाहिए। तो बताओ अगली बार से घंटा बोल तो नहीं होगा अगर कराया जाए? आएंगे सब लोग, हाथ उठाओ जो आएंगे, सब आएंगे। और मेहनत करना, और लोगों से कहना कि अरे बहन चलो, क्योंकि ऐसे सबकी हिम्मत नहीं पड़ती है। कहाँ जा रहे, कहाँ सोने जाके होते हैं, कहाँ हो। हम आपको चित्र ले आएंगे, चित्र से दिखा दिखा के समझाएंगे और आप समझ जाओगे, बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे ही सुने सबरे धीरे 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 ऐसे ही सब जगह एक जगह सुनो होते अच्छे प्रवचन भी अच्छी बात बताओ। सब यहाँ है ऐसे धीरे धीरे जी को आने को यही को हाँ जी के मन में जी को